How to change helping verb of passive sentences according to the tenses। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यानी कौन कौन सी पैसिव हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो कुछ इस तरह से हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है रोहन लव्स हिज पेरेंट्स। अब इसे हमें पैसिव वॉइस बनाना है। आइए देखते हैं सेंटेंस। हिज पेरेंट्स आर लव्ड बाय रोहन। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर जो बेसिक रूल होता है एक्टिव टू पैसिव वॉइस का वो अप्लाई किया है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है। अब मैं यहाँ पर रूल्स डिस्कस नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम किस तरह से हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दी टेंसेस। तो जब भी कभी एक्टिव वॉइस सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है तो उसे पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपको क्या करना है, आपको इज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और वो भी अकॉर्डिंग टू दी न्यू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने हिज पेरेंट्स, जो कि हमारा न्यू सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट था, तो इसी के हिसाब से हमने यहाँ पर लगा दिया आर। ठीक है, आर के बाद लव्ड, जो कि V3 है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। तो जब आप पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा उसकी मेन वर्ब में, यानी सेंटेंस की मेन वर्ब में आप V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे वर्ब की। तो यहाँ पर लव्ड आपका हो गया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इस तरह से हमने सेंटेंस बनाया और यहाँ पर हमने लगाई इज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है तो उसे पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम किस तरह से हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस करते हैं, आइए देखते हैं। सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, ही इज बिल्डिंग द वॉल। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है। आइए इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सेंटेंस पैसिव वॉइस का कुछ इस तरह से बनेगा, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय हिम। ठीक है, यहाँ पर एक्टिव टू पैसिव वॉइस के जो भी बेसिक रूल्स होते हैं अप्लाई किए गए हैं। सेंटेंस बना है द वॉल, यहाँ पर द वॉल एक न्यू सब्जेक्ट है, जिसके बाद हमने लगाई है हेल्पिंग वर्ब इज। यहाँ पर अगर सिंगल इज की हम बात करें तो इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इज हम लगा देंगे क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट द वॉल सिंगुलर नंबर में है। इसके बाद चूंकि इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हम इज के साथ यहां पर लगाएंगे बीइंग। हमेशा आपको याद रखना है कि जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं और सेंटेंस का टेंस कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन तीनों में से कोई भी टेंस का सेंटेंस हो सकता है, बट यदि वह कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वहां पर आप उन टेंसेस की जो हेल्पिंग वर्ब है उनको लगाने के बाद बीइंग लगाएंगे, यानी कि BEING वाला बीइंग। बीइंग के बाद यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमने लगाई है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि V3, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, जो कि यहाँ पर लगाई गई है बिल्ट। ठीक है, इसके बाद बाय प्रपोजिशन लगाकर लास्ट में न्यू ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट है हिम। तो इस तरह से यू हैव टू यूज इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल एज अ पैसिव हेल्पिंग वर्ब। यानी जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस आता है और आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया जाता है तो आप वहां पर इज, एम, आर तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन इसके साथ आपको बीइंग ऐड करना होगा और उसके बाद मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म ऐड कर देनी होगी। आई होप यहां पर ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस सेंटेंस आता है और उसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया जाता है तो आइए देखते हैं किस तरह से हम पैसिव हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। ये आपका सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सारे रूल्स वही अप्लाई होंगे जो कि आपने पढ़े हैं। आइए देखते हैं। पैसिव वॉइस बनेगा माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड बाय समवन। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम समवन में
इस तरीके से बात करते हैं और न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बाई के बाद आप समवन लगाएं, यानी बाई लगाकर समवन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, माई पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड, दैट्स इट। किसी ना किसी ने तो चुराया ही होगा, यदि यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया है। ठीक, तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को जब हमने पैसिव वॉइस बनाया तो हमने क्या लगाया? जी हाँ, हमने यहाँ पर हैज़ बीन का यूज़ किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले से ही हैज़ एंड हैव का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब आप उसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हैज़ और हैव जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं, हैज़ और हैव के बाद बीन को ऐड किया जाता है पैसिव वॉइस सेंटेंस में। हैज़ बीन लगा दिया, हैज़ बीन लगाने के बाद हमने इस पर्टिकुलर पैसिव सेंटेंस में क्या किया? पिक्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। और वैसे भी परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही यूज़ की जाती है, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई झंझट नहीं है। पिक्ड आपको एक्टिव वॉइस में भी लगाना है और पैसिव वॉइस में पिक्ड का ही यूज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज़ की गई। आइए अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जब सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं एक्टिव वॉइस में और उसे आपको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कहा जाता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब में कुछ इस तरह से चेंजेस होते हैं। आइए देखते हैं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस, द प्यून ओपन द गेट। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। इसकी आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की? जी हाँ, सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। अब यहाँ पर द प्यून ओपन द गेट, ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, जिससे हमने इसके टेंस को पहचान लिया। अब इसे हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में, तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, द गेट वॉज ओपनड बाय द प्यून। ठीक है, सिंपली बेसिक सा रूल है एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने का, जो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। द गेट यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाई है। ठीक है, जो कि न्यू हेल्पिंग वर्ब ऐड की गई है यहाँ पर। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपनड का यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद बाय और लास्ट में न्यू ऑब्जेक्ट द प्यून लगाया गया है। तो इस तरह से जब भी आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, तो वहाँ पर आपको पैसिव वॉइस बदलते वक्त वॉज और वर का यूज़ करना होगा अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस सेंटेंस। फिर उसके बाद आपको लगानी होगी V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। सो यू हैव टू यूज वॉज और वर प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एज अ पैसिव हेल्पिंग वर्ब। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टेंस की तरफ। अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कुछ इस तरह से उसकी हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस आएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस सेंटेंस, सम गर्ल्स वर हेल्पिंग द पुअर लेडी। ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। इसे हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, जो कि कुछ इस तरह से है, द पुअर लेडी वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय सम गर्ल्स। ठीक है, द पुअर लेडी यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट है जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लगाया है वॉज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फिर उसके बाद बीइंग, यानी बेसिकली वॉज बीइंग यहाँ पर पैसिव वॉइस सेंटेंस की पैसिव हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। ठीक, फिर उसके बाद हमने लगाई है V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर उसके बाद प्रेपोजिशन बाय, फिर लास्ट में सम गर्ल्स यहाँ पर ऐड कर दिया गया है एज अ न्यू ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से यू हैव टू यूज वॉज और वर अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस सेंटेंस प्लस बीइंग प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं एज अ पैसिव हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको वहां पर वॉज और वर लगाना है अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट। फिर उसके तुरंत बाद आपको बीइंग ऐड कर देना है, यानी BEING वाला बीइंग। फिर उसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर लास्ट में बाय प्रपोजिशन लगाकर आप न्यू ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। सिंपल, ये आपका यहाँ पर पूरा प्रोसेस होगा पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने का। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। सो
आफ्टर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नाउ वी हैव पास्ट परफेक्ट टेंस। देखेंगे सबसे पहले एक्टिव वॉइस सेंटेंस, द पुलिस हैड कॉट द थीफ। ठीक है, ये है आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, द पुलिस हैड कॉट द थीफ। यहां पर हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। ये बेसिक रूल है पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस का। ठीक है, जब आप सिंपली एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं। अब इसे हम बनाते हैं पैसिव वॉइस में। आइए देखते हैं। सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, द थीफ हैड बीन कॉट बाय द पुलिस। यहां पर फिर से न्यू सब्जेक्ट द थीफ ऐड किया गया है, फिर उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है जिसके साथ बीन लगाया गया है। हैड बीन के बाद कॉट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, फिर उसके बाद बाय प्रपोजिशन, लास्ट में न्यू ऑब्जेक्ट द पुलिस को प्लेस किया गया है। तो जब आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है जिसमें हम हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तब आप उस पर्टिकुलर सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपको वहां पर हैड ही लगाना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन हैड के साथ आप बीन जोड़ देंगे, तब वहां पर आपकी पैसिव हेल्पिंग वर्ब बनेगी हैड बीन। ठीक है, हैड बीन के बाद बेसिक रूल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी है पैसिव वॉइस सेंटेंस में, तो यहां पर कॉट जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है उसे ऐड किया गया है, यानी आप हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे इन पैसिव वॉइस सेंटेंस, और उसके बाद प्रपोजिशन लगानी ही लगानी है और लास्ट में न्यू ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिक रूल है सेंटेंस का। यहां पर मैं आपको केवल इतना बता रही हूं कि जब कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है और वह पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेट करता है तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब हैड मिलेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपको करना क्या है, उसी हैड हेल्पिंग वर्ब में आपको बीन ऐड कर देना है और बीन के तुरंत बाद आपको V3 लगाना है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। Hence, you have to use had plus been यानी कि had been plus V3 verb's third form past participle form as a passive helping verb. आई होप समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से आप पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। अब हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। आइए सबसे पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस, दे विल फिनिश द वर्क इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जिसमें विल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, और जब विल हेल्पिंग वर्ब लगती है तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, और इस पर्टिकुलर सेंटेंस में फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है यानी बेस फॉर्म। ठीक है, यहां पर मैं बात कर रही हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस की। आइए अब इसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय देम इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। सिंपल, यहां पर हमने एक्टिव पैसिव वॉइस का रूल अप्लाई किया है जो बेसिक रूल होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। द वर्क यहां पर न्यू सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन जाएगा। द वर्क विल बी, अब यहां पर विल हेल्पिंग वर्ब तो हम ऐड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, शेल का यूज नॉर्मली नहीं किया जाता है, अब स्पोकन इंग्लिश में हम विल का ही यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद अब आपको यहां पर विल को पैसिव वॉइस सेंटेंस की पैसिव हेल्पिंग वर्ब बनाना है, तो उसके लिए आपको बी लगाना होगा, यानी विल के साथ आप बी का यूज करेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी जो कि यहां पर लगाई गई है फिनिश्ड, फिर उसके बाद बाय, फिर उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर देम है, फिर उसके बाद जो लास्ट में अदर वर्ड्स आए हुए होते हैं उन्हें आप ऐड कर सकते हैं। इस सेंटेंस में हमने ऐड किए हैं इन द नेक्स्ट मॉर्निंग ये कुछ अदर वर्ड्स। ठीक है, दैट मीन्स यू हैव टू यूज विल प्लस बी प्लस V3 मीन्स वर्ब्स थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं एज अ पैसिव हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह से दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, विल के आगे बी को ऐड कर देना है और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा देनी है, क्योंकि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद अब मैं यहाँ पर आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी नोट में, देयर इज़ नो पैसिव वॉइस ऑफ दीज टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर।
यहाँ पर कुछ ऐसे टेंसेस हैं जिनके सेंटेंसेस की हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। नंबर 2, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 4, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड नंबर 5, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी हाँ, इन पांचों टेंसेस की हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर में रूल है। अगर आपके भी मन में ये क्वेश्चन है कि हम इन पांचों टेंसेस की पैसिव वॉइस आखिर क्यों नहीं बना सकते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने रीज़न के साथ ये एक्सप्लेन किया है कि हम इन टेंसेस की पैसिव वॉइस क्यों नहीं बना पाते हैं या क्यों नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर जाकर आप ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मॉडल वर्ब्स की। जी हाँ, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें टेंस वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है बल्कि मॉडल वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। जब उन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो किस तरह से मॉडल वर्ब्स में चेंजेस आएंगे, आइए देखते हैं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है यू कैन टेक माई कार। इस सेंटेंस में कैन नाम की ये मॉडल वर्ब यूज़ की गई है। इसे हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस सेंटेंस में। सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, माई कार कैन बी टेकन बाय यू। वही रूल है जो हमने यहाँ पर भी फॉलो किया है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, बाय प्रपोजिशन का यूज़ किया है। माई कार यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हमने कैन मॉडल वर्ब का यूज़ किया है। अब जब पैसिव वॉइस सेंटेंस में आप किसी मॉडल वर्ब को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको उसके साथ बी ऐड करना होता है। हमने यहाँ पर कैन के साथ लगा दिया है बी, यानी कैन बी यहाँ पर इस पैसिव वॉइस सेंटेंस की पैसिव हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड की है वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हैव वर्ब्स थर्ड फॉर्म। हर पैसिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो टेकन हमने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। फिर उसके बाद बाय प्रपोजिशन, लास्ट में यू जो कि इस पैसिव वॉइस सेंटेंस का न्यू ऑब्जेक्ट है। सो यू हैव टू यूज कैन, मे, मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एज अ पैसिंग हेल्पिंग वर्ब। यानी कोई भी मॉडल वर्ब होगी, कैन, मे या मस्ट, इन सभी के साथ आपको बी यूज करना है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जब भी आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्लियर? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो में समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते वक्त आप हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंग टू दी टेंसेस। मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।